मुझे याद आता है कि योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार लखनऊ विश्वविद्यालय आए थे, तो वहां पर समाजवादी छात्र सभा, आइसा और जो तमाम एनएसवाई के छात्रों ने काले झंडे दिखाए थे, उस समय उन छात्रों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। मैं समझता हूं किसी भी मुख्यमंत्री को उनसे बात करनी चाहिए थी, तो हम लोग आशा करते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता ये वो सरकार है जो किसी भी विरोध प्रदर्शन का गला घोंटना चाहती है, अपने अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को खामोश करना चाहती है। लेकिन भारत का इतिहास ऐसा नहीं है। मैं सबसे सहमत हूं इस बात के लिए। याद आता है कि जब जवाहरलाल नेहरू पार्लियामेंट से बाहर निकल करके एक महिला के सामने जाते हैं जिसने उनकी कॉलर पकड़ी और पूछा कि आजादी जो मिली मुझे क्या मिला। तो नेहरू ने उस समय जो कहा था कि तुमको जो मिला है कि तुम प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ करके ये पूछ सकती हो कि तुमको क्या मिला। ये भारत के लोकतंत्र का इतिहास है। और इतना ही नहीं, मुझे याद आ रहा है कि शायद गोरक्षा के मुद्दे पर पार्लियामेंट को घेरा गया था, बहुत सारे लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। उस समय भी जवाहरलाल नेहरू बाहर निकल करके आए थे और उन्होंने बात की थी। तो एक ऐसा देश जिसका पहला प्रधानमंत्री ही इतना लोकतांत्रिक रहा, और वो नहीं, आप पूरी उस लंबी फेहरिस्त को देखिए, चाहे जो प्रधानमंत्री रहा हो, छोड़े इंदिरा गांधी के उस आपातकाल को अगर हम छोड़ दें, इसके अलावा तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को हम देख लें, तो वो 2-4 दिन के बाद प्रदर्शनकारियों से बातचीत करते हैं। लोकतंत्र के यही प्रक्रिया है। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि ये न तो पार्टी लोकतांत्रिक है और न वो सरकार उस तरह से चला रहे हैं। उन्हें मालूम है कि हम किसी भी विरोध को नहीं होने देंगे, किसी भी विरोध प्रदर्शन का गला घोंट देंगे और उसके बाद हम 5 किलो अनाज और तमाम प्रलोभन या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके हम चुनाव जीत लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो ये भूल गए हैं कि इस देश की आजादी में किसानों के आंदोलन का कितना बड़ा रोल है। मैं आपको एक तथ्य से रूबरू कराना चाहता हूं। 1914 में जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, उस विश्व युद्ध में हम लोगों ने देखा कि औपनिवेशिक भारत में किसानों के साथ क्या हुआ। उनके नौजवान बच्चों को जबरन भर्ती कराया गया सेना में और उनको भेज दिया गया यूरोप के तमाम सीमाओं पर जर्मन तोपों का एक तरह से चारा बनने के लिए। किसानों पर टैक्स बढ़ा दिए गए और इतना टैक्स बढ़ा दिया गया कि उसके बाद किसानों की बहुत बुरी हालत हो गई। तो वो 1914 का दौर था और ठीक 100 साल के बाद, 100 साल के बाद ये सरकार हुकूमत में आती है और इसने आने के बाद जो किया है कि किसानों की, जब आप बात तो करते हैं कि किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन आंकड़े ये कहते हैं, और ये सरकारी आंकड़े बता रहा हूं, कि करीब 500 रुपया आमदनी घट गई है किसानों की। तो ये हालात है और उसके बाद 3 काले कानूनों को आप लागू कर रहे हैं, उन पर लाद रहे हैं बिना उनके पूछे। आप कह रहे हैं कि साहब वो फायदेमंद है, जबकि सब लोग जानते हैं कि अंबानी और अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए, जब कोरोना का समय था, जब लोगों की आमदनी घट रही थी, लोग बेरोजगार हो रहे थे, लोग मर रहे थे भूख से, उस समय अडानी की संपत्ति लगातार बढ़ रही थी, अंबानी की संपत्ति लगातार बढ़ रही थी। तो ये जो कारपोरेट हितैषी सरकार है, उन्हें कतई चिंता नहीं है किसानों की। वो किसानों की हत्या करके, किसानों को मार करके और सत्ता में काबिज रहना चाहते हैं। और ये कोई हादसा नहीं है जो गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं, ये बेसीधे तौर पर हत्या है। और इस हत्या का परिणाम क्या होगा, ये शायद उनको नहीं मालूम। इसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि किसान आंदोलन जिस तरह से चल रहा है, एक सत्याग्रही रास्ते से चल रहा है, एक अहिंसात्मक रास्ते से चल रहा है, निश्चित तौर पर किसानों के साथ बहुत बहुत गलत हुआ है। लेकिन किसान नेताओं को इस बात पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि वो उसी रास्ते पर चले, क्योंकि ये जो सरकार है बहुत बर्बर सरकार है। ये उसके बाद और भी ज्यादा अत्याचार कर सकती है। उसी लोकतांत्रिक तरीके से, उसी अहिंसात्मक तरीके से वो सरकार के सामने अड़े रहे। और मुझे लगता है कि अब वो जो उनकी अपील होगी वो ज्यादा व्यापक होने जा रही है। वो लोगों से सीधे जुड़े, अपील करें, लेकिन धैर्य रखें। ये धैर्य रखना, जैसे मैं कह रहा हूं, ये बहुत आसान है, सच में आसान नहीं है, मैं जानता हूं। लेकिन ये वक्त है उस परीक्षा का कि जिसमें उस घड़ी में उन्हें वो धैर्य रखना होगा। उन्हें साबित करना होगा कि वो वास्तव में इस देश की लोकतांत्रिक उस पूरी प्रक्रिया को और स्वाधीनता आंदोलन के उन मूल्यों का पालन कर रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि उसके बाद जीत उनकी सुनिश्चित है। और ये जो हठधर्मी सरकार है, ये जो बर्बर सरकार है, उसे लौटना होगा। ये सिर्फ काले झंडों तक सीमित रहने वाला मामला नहीं है, उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।